हमें ये एक और मौका दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन से मनन करने पाएँ। इस प्रकार से हम संगति कर रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति, हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति वास करती है। ये विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई विजय का, जिन्होंने आज के पूरे मीटिंग का एंकरिंग किया। परमेश्वर ने आशीषित करने पाए, उनके परिवार को आशीषित करने पाए, उनकी पत्नी, दोनों बच्चे जॉयस और जेम्स को परमेश्वर आशीषित करने पाए। विजय के काम में परमेश्वर आशीषित करने पाए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ हफ्तों से एक विषय पर मनन कर रहे हैं, वो है बिकमिंग द गॉस्पेल। आज उसका आखिरी श्रृंखला होगा और आज का जो मुख्य बात है वो इस पर आधारित है कि हम सब हमारे जीवन में किसी न किसी समय दुख, अकेलेपन, पराजय हमारे जीवन में हमने महसूस किया है। हमने लोगों से अपेक्षा किया कि वो हमारे साथ देंगे और तब हमने उनसे तिरस्कार को पाया और ऐसी परिस्थिति हमारे लिए बड़ा दुखदाई, दर्दनाक हुआ है। और उन परिस्थितियों के बीच में हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के कार्य को उसके बीच में समझने की ज़रूरत है। हमें ये जानना है कि ये जो दुख हम महसूस करते हैं, हो सकता है कि हमारे कोई प्रियजन का वियोग के चलते होंगे, हो सकता है कि हमारे नौकरी जाने के सिलसिले में होगा। ऐसे अलग अलग परिस्थिति से हम गुजरे हैं और उसके बीच में दुखित होना ये गलत बात नहीं है। कई बार लोग यूँ बोलते हैं कि आपको दुखी नहीं होना है। मैंने कईयों को देखा है कि जब किसी के मृत्यु हो जाता है और हम उनसे मिलने जाते हैं, उनसे बोलते रो मत रो मत। कैसे नहीं रोएंगे? हमें ये परमेश्वर ने दिया हुआ एक इमोशन है कि हम दुख या दुखित होते हैं, खेदित होते हैं और उसके उस भावना के प्रकटीकरण या एक्सप्रेशन के तौर पर हम बहुत अधिक रोते हैं। और मैं जब साइकोलॉजिकली इस बात के बारे में अध्ययन कर रहा था, हम जानते हैं ये परमेश्वर ने दिया हुआ एक ऐसी खूबी है मनुष्यों को, ताकि वो इस दुख में और दुख के जो परिस्थिति है उसमें से उभरने के लिए परमेश्वर ने खेद या खेदित होना एक वर्च्यू परमेश्वर ने दिया है। जब हम दुख के परिस्थिति से गुजरते हैं और रोते हैं, परमेश्वर उस इट इज अ हीलिंग प्रोसेस दैट हैपेंस इन आवर लाइफ। परमेश्वर हमें रिस्टोर करने का एक प्रक्रिया में से लेके जाता है। लेकिन इसमें हम विश्वासी होने के नाते क्या समझने की जरूरत है, क्या सीखने की जरूरत है, वो हमें यहाँ पे देखना है। वो ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में कार्यरत है। गॉड इज एट वर्क इन आवर लाइफ नो मैटर व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। ये बातों के बारे में हमें बोधवान होना है और इसके बारे में हमें अपने जहन में गहराई से बिठाना है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्यरत है। पिछले संडे की जो मैसेज है उससे काफ़ी मिलता जुलता है आज का भी जो हमारा मनन है। पिछले संडे मैंने बोला था कि हमारे जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में हमें जानना ये ज़रूरी है और हमारे जहन में बिठाना है कि परमेश्वर नियंत्रण में है। शैतान हमारे जीवन में किसी प्रकार की झूठ से हमारे जीवन को दुखित और अधिक खेद में ना धकेलने पाए। सॉरी। आज के मनन के लिए सर्वप्रथम जो पढ़ने वाले वचन है, आज हम एक पोर्शन को पूरा मनन करेंगे। सर्वप्रथम जो पढ़ने वाला वचन है वो 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 8वां पद। हालांकि आज का जो पृष्ठ है वो 4 अध्याय के 7वें वचन से लेके 15वां वचन है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2 Corinthians chapter 4 verses 7 to 15 इस वचन को आप नोट कर लें। लेकिन अभी शुरुआत करने के लिए 8वें वचन को पढ़कर आरंभ करेंगे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। हम कहाँ से क्लेश को भोगते हैं? कई बार हमारी परिस्थिति ऐसा होता है जब
दिक्कतें होना शुरू होता है तो वो चारों तरफ से आता है, एक के बाद एक आता है। हमारी परिस्थितियां इतना संगीन हो जाता है, हमें लगता है कि इन परिस्थितियों से निकलना नामुमकिन है। और इसलिए यहाँ पे इस वचन में लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं भोगते हैं, हाँ, पर संकट पे नहीं पड़ते। लेकिन संकट में नहीं पड़ते हैं, हाँ, निरुपाय तो है हाँ, पर निराश नहीं होते। निरुपाय तो है लेकिन निराश नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन को बताया, अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, वी आर हार्ड प्रेस्ड ऑन एवरी साइड बट नॉट क्रश्ड, परप्लेक्स्ड बट नॉट इन डिस्पेयर। हम ऐसी परिस्थितियों से जाते हैं लेकिन हम उसमें खत्म नहीं हो जाते। इस वचन को अच्छे से समझने के लिए हमें 7वें वचन में जाने की जरूरत है। 7वें वचन को पढ़ेंगे, हाँ। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि दोबारा पढ़ो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। आप समझ रहे हैं, जो चारों तरफ से हमें जो दबाने की, हार्ड प्रेस लिखा है, और वही अर्थ यूनानी भाषा में भी निकलता है कि हमें चारों तरफ से दबाया जा रहा है। यहाँ पे क्लेश लिखा है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में लिखा हार्ड प्रेस, जो बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के किसी चीज को दबाया जाता है। हमें मालूम है, ऊपर के वचन से अगर जोड़ के देखें, हम मिट्टी के बर्तन हैं और मिट्टी के बर्तन को तोड़ने के लिए ज्यादा दम लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और इस एनालॉजी के तौर पर हमें समझने की जरूरत है कि हमारे परिस्थितियां, हमारे जीवन, हम बहुत फ्रेजाइल है, हम बहुत फ्रेजाइल को क्या बोले, बहुत नाजुक है। और नाजुक होने के बावजूद यहाँ पे 8वें वचन में पढ़े हैं, ये सब हमारे जीवन में बीता, लेकिन वो हमें तहस नहस नहीं किया, हमें नष्ट नहीं किया, हमें चूर चूर नहीं किया। और हमें समझना है कि सारे विपरीत परिस्थितियों के बीच में हम टूटेंगे नहीं, हम खत्म नहीं होंगे। शैतान हमारे जीवन में ऐसे निरुत्साह को, हमारे जीवन में आशाहीनता को ना डालने पाए। हम जब इन परिस्थितियों से गुजरते हैं, इन परिस्थितियों में गुजरने के बावजूद, जब उन परिस्थितियों में हम अपने सिर झुका के उन परिस्थितियों से ना निकलते हुए हम सिर उठाकर उन समस्याओं का सामना करते हैं बड़ी आशा के साथ, बड़े आनंद के साथ, तब हम दूसरों के लिए सुसमाचार बनते हैं, क्योंकि वो सोच नहीं पाएंगे कि ऐसी परिस्थिति जो एक के बाद एक उनके जीवन में आ रही है, उसके बावजूद वो अपने जीवन में निरुत्साहित नहीं हो रहे हैं, डिप्रेस नहीं हो रहे हैं, वरन वे हियाव के साथ जी रहे हैं। वो सोचने के लिए मजबूर होंगे कि हम कैसे अलग है, क्योंकि दुनिया के लोग ऐसे परिस्थिति में लाजमी है कि वो खत्म हो जाते हैं, उनके जीवन में आशाहीनता आ जाता, उनके जीवन में हो सकता है कि वो नशाखोरी में शायद लीन हो जाते। लेकिन इन सब में पढ़ने के बजाय, वो परिस्थितियां संगीन होने के बावजूद, जब हम परमेश्वर में और स्थिर रहते हैं, आनंद को खोते नहीं हैं, परमेश्वर में बढ़ते हैं, तब हम दूसरों के लिए सुसमाचार बन पाते हैं। हम 7वें वचन को थोड़ा सा गौर करेंगे, उसको समझेंगे कि इसमें क्या कहा है। एक और बार पढ़ेंगे। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ही ओर से ठहरे। मिट्टी के बर्तन, इस मिट्टी का बर्तन क्या दिखाता है कि हम चाहे कितना भी अपने आप को महान महसूस करें, कितना भी सामर्थ्य महसूस करें, हमें वी नीड टू बेयर इन अ माइंड दैट वी आर जस्ट डस्ट। हम मिट्टी के बर्तन हैं, इस बात के बारे में हमें समझ रखना है।
मिट्टी का बर्तन इतना फ्रजाइल है कि उसका कोई भी आपको घड़ा देगा तो नहीं बोलेगा कि ये आपका पक्का है कि 6 महीने चलेगा, गारंटी कोई नहीं देगा। आप लेते जा, घर पहुंचने से पहले भी टूट सकता है। यही है हमारे कंडीशन, और ये कंडीशन को अगर हम समझ लें कि हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, राजमहल में बैठे हुए व्यक्ति क्यों ना हो, सामर्थी क्यों ना हो, अधिकारी क्यों ना हो, हम जो भी क्यों ना हो, हम हर इंसान इस बात के बारे में जानकार रहे, बोधवान रहे कि हमारा जो जीवन है उसका कोई गारंटी नहीं है। ये कभी भी हमारा अंत हो सकता है। हमारे जीवन में हम जिन बातों पर घमंड करते हैं उसका अंत कभी भी आ सकता है। हम इसके बारे में जानकार रहे। हालेलुया। हम इसके बारे में बोधवान रहने से हम अपने जीवन में हम नम्रता के साथ जी पाएंगे। जो 7वां वचन है हमें ये सिखाता है कि हम नम्र होकर हम अपने जीवन में जिए। हमें जानने की जरूरत है हमारी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो हमारे चारों तरफ, हम उस परिस्थिति के बीच में देखिए दो चीजें, अगर 7वां और 8वें वचन दोनों को कंपेयर करते हैं, तुम्हारी परिस्थिति बहुत विषम है, ये है, और तुम भी बहुत फ्रजाइल हो, तुम भी बहुत क्या है, नाजुक है। ये दोनों सही बात है, लेकिन इसके बावजूद यू वोंट बी क्रश्ड, तुम तहस नहस नहीं होंगे। ये इसलिए नहीं कि तुम महान हो या मैं महान हूं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का काम हमारे अंदर है, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे अंदर है। और इसके बारे में जब बोधवान रहेंगे और तब हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उन परिस्थितियों में हम आशा के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। ये सही बात है, मेरे में क्षमता नहीं है, लेकिन तब भी मैं जानता हूं मेरे साथ परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर है। उन परिस्थितियों में जब हम इसके बारे में बोधवान रहेंगे तब हमारे जीवन में हर परिस्थिति में हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। मतलब क्या है, हमारे जीवन में होने वाले घटनाक्रम हमें नाश कर सकता है, उसकी इफेक्ट्स हमारे जीवन में हो सकता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में हो सकता है, लेकिन वो प्रभाव हमें खत्म नहीं कर सकता है, वो पूर्ण विराम नहीं लगा सकता है। इस याद के साथ हम अपने जीवन में जिए। दूसरी बात, हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, इसके बारे में भी हमें बोधवान होकर जीना है। ये सारे वचन जो हम पढ़े हैं और पढ़ेंगे, ये हमें स्पष्ट करता है कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसा नहीं है जो हर समय रहेगा। ना हमारी जवानी रहेगा, ना हमारा पैसा रहेगा, ना हमारे सामर्थ्य रहेगा, ना हमारा ज्ञान रहेगा, ना नौकरी रहेगा। लेकिन एक बात जो हमें समझने की जरूरत है, इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यरत है। His protection, His favor and His presence is always with us. इसके बारे में हमें बोधवान रहना है। हमारी परिस्थिति बदल सकता है, लोगों का हमारे प्रति जो उनका रिश्ता है, प्रेम है, आदर है, ये सब बदल सकता है, लेकिन एक बात जो बदलेगा नहीं वो ये है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है और वो निरंतर हमारे साथ रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन उसका वचन में कोई फर्क नहीं, जिसका मतलब है जो वायदे परमेश्वर के वचन में है उसमें कभी भी फर्क नहीं आएगा। Praise the Lord. मेरे प्रियो, जो वचन हम पढ़ते हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक अगर पढ़ें तो हम समझ पाते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल डिजाइन है ना, हर चीज का एक डिजाइन है, और जो ओरिजिनल डिजाइन है उसका ओरिजिनल पर्पस भी होता है। मतलब क्या है, हर एक चीज जो बनाया जाता है उसका मूल
प्रारूप रहता है और हर एक वस्तु के जो मूल प्रारूप है उसका मूल उद्देश्य भी होता है। उसी प्रकार से हम सारे मानव जाति को परमेश्वर का जो मूल डिजाइन है वो ये है कि वी हैव टू बी ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन गॉड, है ना। 7वें वचन का अर्थ वही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने बड़े महान चीजों को स्टोर कर रखा है, लेकिन वो बर्तन कभी भी अपने ऊपर घमंड कर ही नहीं सकता। अगर आपके घर पे मैं पूछूं एक मिट्टी का बर्तन है, वो टूट जाए तो आप करेंगे क्या? उत्तर है उठा के फेंक देंगे। लेकिन एक सोने का बर्तन हो, वो टूट जाए तो क्या करेंगे? फेंक देंगे। कल जो कचरा लेने वाला आएगा उसको बोलेंगे यार ये टूट गया है, फेंक देंगे। ऐसा करेंगे? क्या करेंगे उसको हम सुनार को देख के उसको कुछ ना कुछ प्रक्रिया करके संभाल कर रखेंगे, क्योंकि वो काम की चीज है, वो बहुत बहुमूल्य है। लेकिन हमारे बारे में ऐसा नहीं होगा कि सोने का बर्तन है, मिट्टी का बर्तन जिसका कोई मूल्य नहीं। मतलब क्या है, हमें समझना है, वी हैव टू ऑलवेज बेयर इन आवर माइंड दैट वी आर नॉट वर्थ एनीथिंग, बट व्हाई वी आर वर्थ इज बिकॉज ऑफ गॉड इन अस। समझ रहे हैं? हमारे जीवन का जो मूल्य, जो एनहांसमेंट हुआ है, वो इसलिए है कि वो घड़ा बहुत अच्छा है, मूल्यवान है इसलिए नहीं, घड़े के अंदर जो है या उस बर्तन के अंदर जो है उसके चलते हमारा मूल्य में वृद्धि हुआ है। हालेलुया। समझ रहे हैं? हम इसके बारे में हर वक्त हम बोधवान रहेंगे। हमारे जीवन के हर एक बातों में हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। We would be thankful to God for everything that we have in our life. हम घमंड कर ही नहीं सकते, हम घमंड करेंगे ही नहीं। अगर हम हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसके बारे में जाने कि हम तो बर्तन हैं। अगर कोई बहुत अच्छा ओरेटर है, मतलब जो भाषण देने में या गीत गाने में या किसी काम का संचालन करने में बुद्धिमान है, लेकिन हमें समझना ये सब क्या है, उस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने दिया हुआ बहुमूल्य चीजें, जो कुछ भी परमेश्वर। जब हम ऐसे जिएंगे, हम अपने जीवन के हर परिस्थिति में हम परमेश्वर पर डिपेंडेंट रहेंगे, परमेश्वर पर आश्रित रहेंगे। जब हम परमेश्वर पर आश्रित होकर हम अपने जीवन को जिएंगे, वो जीवन परमेश्वर उसमें महिमा को प्रकट करेगा। आप समझ रहे हैं बात को? We would be crushed from all sides, pressed from all sides. हमारे जीवन में परेशानियां इस कदर आएगी कि हमें खत्म कर दे, लेकिन हम उन परिस्थितियों में परमेश्वर पर आश्रित हैं। हमारे जीवन में सब कुछ खुशहाली चल रहा है, तब भी हम परमेश्वर पर आश्रित हैं। जब हमारे जीवन का हर एक पहलू पर हम परमेश्वर पर आश्रित हैं, उसमें से परमेश्वर की महिमा और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा निश्चित होगी। और जब हम ऐसे जिएंगे, we become gospel. हालेलुया। यहां पे 8वें और 9वें वचन में अगर गौर करेंगे, इसमें कुछ पैराडॉक्सेस को बताया गया। मतलब क्या है? विरोधाभास बातों को बताया। और हम जब 8वें और 9वें पद को पढ़ते हैं तो हमें देखना है इसमें जो कही हुई बातें हैं, इस बात को जहन में रखते हुए समझना है कि हम मिट्टी के बर्तन हैं, और मिट्टी के बर्तन के बारे में बताया गया। आराम आराम से हम पढ़ेंगे 8वें वचन और 9वें वचन। हम चारों ओर से क्लेश को भोगते हैं। यहाँ पे लिखा है चारों ओर से क्लेश को भोगते हैं, लेकिन यूनानी भाषा का जो अर्थ है उसका अर्थ यह है, क्लेश नहीं लिखा है वहां पे, लिखा है हमें दबाया जा रहा है। कहां से? चारों ओर से। मिट्टी के बर्तन को चारों ओर से दबाने से क्या होगा?
आंसर हमें मालूम है, मैंने पहले भी पूछा। लेकिन क्या हो रहा है, चारों ओर से दबा रहे हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, लेकिन संकट में नहीं पड़ते, नहीं पड़ते, है ना। लेकिन यहां पे अंग्रेजी में लिखा बट नॉट क्रश्ड, है ना। रिजल्ट क्रश होना है, नष्ट होना रिजल्ट है, लेकिन नहीं होगा। जब हम परमेश्वर पर आश्रित होते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। मेरे को ये आप में से कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का नबूवत है कि आपके जीवन में आपको लग रहा है आप चारों तरफ से दबाव में हैं, लेकिन इस दबाव के बीच में परमेश्वर आपसे कहता है कि आप दबाए जा रहे हैं और आप और हम मिट्टी के बर्तन हैं, और लाजमी इसका परिणाम ये निकलना है कि हम नष्ट हो जाएं, लेकिन नष्ट नहीं हो। वी वोंट बी क्रश्ड। में पौलुस अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा है। पौलुस बोल रहा है सामान्य परिस्थिति में मेरा जीवन का अंत हो जाना चाहिए, मैं तहस नहस होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इस मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर ने अपना निवेश को किया है, और परमेश्वर ने अगर निवेश को किया है, उसको संभालना, इस मिट्टी के बर्तन को संभालना परमेश्वर का जिम्मेदारी है, और वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। हालांकि हमारे जीवन की परिस्थितियों का जो परिणाम है मानसिक तौर से, वो ये है कि हम नष्ट हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नष्ट होने नहीं देगा। बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े। निरुपाय तो है, निरुपाय तो है, अंग्रेजी में लिखा परप्लेक्स, हाँ, पर निराश नहीं होते, बट लेकिन निराश नहीं होते हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियां ऐसी है जो निराश करने वाली है, लेकिन परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवनों में होता है कि हम निराश नहीं होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये जो दोनों बातें हमने देखा, उसका अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में ऐसे कोई भी परिस्थिति नहीं है, जो कितना भी टफ क्यों ना हो, लेकिन ऐसे कोई परिस्थिति नहीं है जिसके अंदर से बाहर निकलने का कोई निकास ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें लगता है, कई बार आपको भी लगा है, मेरे को भी लगा है, हाउ वुड आई कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलूंगा। आप अपने जीवन में जरा थोड़ा सा पॉज करें अभी और सोचें, क्या आपके जीवन में ऐसे कई बार परिस्थिति नहीं आया क्या, जब आपको लगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन ये वचन कहता है ऐसा कोई भी परिस्थिति आपके और मेरे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में नहीं है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो। मैं आपको बताऊं, इवन हमारा मृत्यु भी हो जाए किसी परिस्थिति के चलते, तब भी दैट इज नॉट द एंड ऑफ अ लाइफ, दैट इज बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ इन अस। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये है सबसे बड़ी आशा। दुनिया के लोगों के लिए उनका मृत्यु के साथ सब कुछ अंत हो जाता है, लेकिन हमारे मृत्यु के साथ हमारा अनंत जीवन का शुरुआत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारे जीवन में हर परिस्थिति में हम आशा के साथ जी सकते हैं। लेकिन हम जब दुनिया में जीते हैं, हमारे चारों तरफ से परिस्थितियां कितना भी विषम क्यों ना हो, वो परिस्थिति हमें खत्म नहीं कर सकता है जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देगा। इसलिए हमारे हर परिस्थिति में हम बड़े हियाव के साथ जिए। जब हम हियाव के साथ जीते हैं, हम दूसरों के लिए एक सुसमाचार बन जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। सताए तो जाते हैं, सताए जाएंगे, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, लेकिन त्यागे नहीं जाते हैं। मेरे प्रियो, किसके द्वारा त्यागे नहीं जाते? आपके और मेरे मित्र का, जिस पर हम भरोसा करते हैं। सोचते हैं, क्या आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ हुआ है। On whom we count many times that they would stand with us, वो हमारे साथ खड़े होंगे। वो आखिरी मोमेंट पे बोलते कि बस अब आगे मैं नहीं है। आपके और मेरे जीवन में ऐसे परिस्थिति आए होंगे जब
जिन पर आपने अपेक्षा किया कि वो आपके साथ खड़े होंगे, वे आपको उस सबसे ज्यादा जरूरत के समय पर आपको अकेले छोड़कर आगे बढ़ गए। Praise the Lord। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? He will never abandon us। हाँ, हिंदी में क्या लिखा है? त्यागे नहीं जाते। त्यागे नहीं जाते हैं। ये नहीं बोला कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में सताए नहीं जाएंगे, हम सताए जाएंगे, लेकिन एक बात आपके और मेरे जहन में बिठाना है कि हम त्यागे जाएंगे, सताए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं त्यागेगा। उस परिस्थिति में हम अकेले होंगे। हो सकता है कि परमेश्वर के राज्य के चलते हमें जेल जाना पड़े और जेल में कोई हमारे साथ देने वाला होगा नहीं, लेकिन उस परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे साथ नहीं छोड़ेगा। Praise the Lord। मैं आपको बताऊं, एक विश्वासी होने के नाते आपके और मेरे जीवन में हम मरने के लिए भी तैयार होकर जीना चाहिए। स्तेफानोस ने अपने जीवन में सबसे मधुर समय उस समय था जब वो मरने वाला था, उस पर पथरवा हो रहा था। लोगों ने जो पथरवा उस पर किए, उन्होंने बोला कि इसका चेहरा किसके जैसे चमक रहा है? स्वर्गदूत जैसे चमक रहा है। Praise the Lord। जब हम हमारे विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं, उस समय हम परमेश्वर के सबसे नजदीकी को अनुभव कर सकते हैं, अगर हम जाने और इसके बारे में हम समझ कर जिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें नहीं छोड़ता। मेरे प्रिय, ये आभास, ये समझ हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशीष का कारण होगा अगर हम इस बात को समझ के जिए कि गॉड विल नेवर लीव अस नॉर forsake us। पढ़ेंगे भजन संहिता 27 उसका 10। हमारे माता और हमारे पिता हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा। His friendship, उसकी मित्रता हमारे साथ कभी अंत होने वाला नहीं है। वो हमारे अकेलेपन में वो हमारे साथ रहेगा। उसकी जो वफादारी है वो निरंतर बना रहेगा। पढ़ें। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है। भजनकार बोलता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। परंतु ये हियाव हमारे जीवन में निरंतर होने की जरूरत है। हम सताए तो जाएंगे, हम अकेलेपन में जाएंगे, हम उस परिस्थिति में अकेले होंगे, लेकिन हमें त्यागे नहीं जाएंगे। परमेश्वर हमें नहीं त्यागेगा, परमेश्वर हमें संभालेगा। इस हियाव के साथ हम अपने जीवन को जिए मेरे प्रिय, इस भरोसे के साथ हम अपने जीवन को जिए। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम कई बार इस हियाव के साथ नहीं जीते, और तब हमारे जीवन में ऐसे प्रश्न उठना शुरू होता है, Where are you God? In my loneliness। मेरे अकेलेपन में तू कहाँ है? क्योंकि हमको लगता है परमेश्वर हमें छुटकारा दे तभी ही हमारी परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। अय्यूब के जीवन में जब उसके जीवन में विपरीत परिस्थिति है, तब भी वो परमेश्वर के विरुद्ध में बात नहीं किया, क्योंकि वो जानता है गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ माय लाइफ। उसकी पत्नी ने बोला कि अच्छा है कि तेरे लिए परमेश्वर को त्याग कर मर जाए। दो चीजें उस औरत ने बोला, एक परमेश्वर को त्यागना, दूसरा आत्महत्या कर लेती। लेकिन उस परिस्थिति में भी उसने बोला तू समझते नहीं है, क्योंकि वो जानता है मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इस हियाव के साथ हम जीना है। जब हम इस हियाव के साथ, आप सोचे कि कल हमें अगर परमेश्वर के नाम के निमित्त आपको और हमें हमारी नौकरी खोना पड़े, जॉब खोना पड़े और हमें जेल में डाल दिया जाए, जहां पे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप और हम इस हियाव के साथ जी पाए कि परमेश्वर मेरे जीवन में नियंत्रण कर रहा है, वहां पर भी आनंद के साथ जिएंगे, हम परमेश्वर के द्वारा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आगे पढ़ेंगे उसी वचन को, 9वें पद को। गिराए तो जाते हैं, गिराए तो जाते हैं। अगर हमें गिराए जाते हैं, और विशेषकर एक मिट्टी के बर्तन को अगर गिरा देते हैं, तो क्या होगा?
टूट के तहस नहस हो जाएगा। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। वरन नष्ट। ये विरोधाभास बातें हैं। जब हम परमेश्वर के हाथों में हैं, जो कुछ भी परिणाम स्वाभाविक दशा में होना चाहिए, वो स्वाभाविक दशा में जो होना चाहिए वो नहीं होगा। गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट ना होंगे। Praise the Lord। आप मेरे साथ हैं, वचन को समझ पा रहे हैं? आप जो वचन अभी सुन रहे हैं, इसे आप अपने जीवन के विगत दिनों के जो अनुभव है उसके साथ जोड़ के समझिए। What do you think? हम सब गिरे हैं, हम सब सताए गए हैं, हम सब अकेलेपन से गए हैं, हम चारों तरफ से हमारे समस्याओं के चलते दबाए गए हैं। Didn't we come out of those situations? Praise the Lord। परमेश्वर कैसे अद्भुत रास्तों, कैसे रास्ता खुलेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ऐसे डेस्परेट सिचुएशन में, हम एक बात के बारे में हमें समझना है कि हम कमजोर हैं। हम कमजोर हैं और हमारी कमजोरी का जो आभास है हमारे जीवन में आशीष का कारण है, क्योंकि जब हमें मालूम है कि हम कमजोर हैं, हमें जरूरत है किसी का सामर्थ्य, किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। और हमारे जीवन में सबसे उचित चीज ये है कि हमारे उस कमजोरी की परिस्थिति में और उस कमजोरी के आभास की परिस्थिति में हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। So knowing that you are fragile is a blessing, because when you are mindful that you are fragile, you would be dependent upon God। तब क्या होगा, हमारे हर परिस्थिति में हम घुटना टेकेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मेरी बस की नहीं। हम जब इस चीज के बारे में भरोसा करते हैं कि परमेश्वर ही मेरा छुटकारे का स्रोत हो सकता है, हम उस पर आश्रित होंगे। और आप अगर परमेश्वर पर आश्रित है तो इस बात के बारे में आप बिल्कुल हियाव बांधे कि परमेश्वर का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके उस विपरीत परिस्थिति में बह निकलेगा और आपके जीवन और आपके परिस्थिति में निश्चित कार्य करेगा। हालेलुया। और आगे के वचन 10वें वचन से पौलुस अपने जीवन से कुछ बातों को बता रहा है कि क्या है पौलुस के जीवन का सीक्रेट टू फेस सच हॉस्टाइल एंड डिफिकल्ट सिचुएशन इन हिज लाइफ। उसके जीवन के ऐसी समस्याओं में वो कैसे विजयी होकर जी पाया, उन बातों को हमारे साथ साझा कर रहा है। 10 से लेकर 15वां वचन हम पढ़ेंगे। 10वें वचन को, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। मेरे प्रियो, हम सब एक दिक्कत यह है कि आजकल हम ऐसे प्रचारकों को सुनना पसंद करते हैं जो मात्र ये बात को बताएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह पर केवल अच्छी बातों को, ओनली फॉर ब्लेसिंग्स वी रिलाई अपॉन गॉड। जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आने की बात कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी इस दुनिया में सहा, उन बातों को इन टोटलिटी हम अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। केवल अच्छे समय नहीं, केवल आनंद नहीं, दुखित करने वाली परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति को भी हमारे जीवन में हम ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के जैसे जीवन और प्रभु यीशु मसीह के साथ एक होने की बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को भी हम अपने जहन में लेके चले। यहाँ पे वही तो बोल रहा, हम यीशु मसीह के मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं। एक व्यक्ति जिसको अगर आप अनुमान लगाएं कि 10 दिन बाद उसको फांसी देकर मारने वाले, मृत्यु दंड दिया गया, उसको फिर आप बोले कि मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा या तेरा 10 जितना पैसा है वो ले लूंगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि वो मरने वाला है। समझ रहे हैं? सो प्रभु यीशु मसीह के लोग होने के नाते हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को लेकर, और
दूसरा एक और बात, अगर एक डेड बॉडी से अगर बात कर सकते होते तो समझ सकते हैं, वो हमें कुछ बातें सिखा सकता है। वो क्या है? वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, लेकिन चाहे वो कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अगर वो मर जाए, उसको कहीं पर भी लिटा दो, वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ईगो हर्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं? हमें उसने बात नहीं किया, उसने मेरे से अच्छे से बात नहीं किया, रेस्पेक्ट नहीं किया, हमें बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन एक मृतक व्यक्ति को सर बोले या उसके नाम से पुकारे, कोई फर्क ही नहीं। समझाने के लिए बता। सो मैं क्या बता रहा हूं, जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को लेके चलते हैं, हमारे एक्सटर्नल एस्पेक्ट हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम जितना प्रभु यीशु मसीह के को लेके चलेंगे और उसको प्रभु यीशु मसीह को पूर्णता में लेके चलेंगे, तो हमारे जीवन में लोगों का और परिस्थितियों का जो हमारे ऊपर जो प्रेस होता है, वो असर करना बंद कर देगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को लेके चलते हैं। क्योंकि ये जो परिस्थितियां और जो परेशानी है, ये हमें शॉक नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? एक व्यक्ति कब टूटता है? जब वो उन विपरीत परिस्थितियों का अपेक्षा नहीं करता है। जो प्रभु यीशु मसीह के जो सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अर्थात मृत्यु को अपने साथ लेके चलता है, उसके लिए ये सब शॉकर नहीं होगा। अरे ये मेरे जीवन में कैसे आ गया? वो ये अनुमान लगा के चल रहा है, ये सब मेरे जीवन में आएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? When you expect these things to happen in your life, then it is not going to bother you. क्योंकि आप सबसे बड़ी समस्या को ये अपेक्षा करके चल रहे हैं कि मेरे को कल प्रभु यीशु मसीह के कारण मरना पड़ सकता है। फिर बाकी सब बातें तुम बहुत सरल लगेगा। समझ रहे मेरी बात को? सो दिक्कत क्या है कि हम we only expect good things to happen in our life, लेकिन परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि हमारे जीवन में विपरीत चीजें भी आ सकती है। और हर बार हमारे जीवन में आने वाली चुनौती, प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं आता कि आप पाप में हैं, इसलिए भी है क्योंकि परमेश्वर को आप पर भरोसा है, इसलिए भी है कि परमेश्वर हमें उसी रास्ते से लेके जा रहा है जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह गया है। आमीन बोल सकते हैं? जब हमारे जीवन में परेशानी आता है, उसमें कुड़कुड़ाना बंद करें, लेकिन अपेक्षा करें कि हमारे जीवन में परेशानी आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को लेकर चलते हैं, तब हम अपने जीवन में हम हताश होना बंद। पौलुस अपने उस सीक्रेट को हमारे साथ शेयर कर रहा है कि चारों तरफ से मेरे जीवन में भी परेशानी आया, लेकिन उसने मुझे तोड़ा नहीं, क्योंकि मैं मृत्यु को लेकर चल रहा हूं। जब तक मृत्यु नहीं आएगा, सबसे बड़ी समस्या को मैं अपेक्षा करके चल रहा हूं, तो लोग पत्थर मारे, चाहे गाली बके, मुझे इज्जत ना दे, खाना ना दे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, वो मुझे तोड़ेगा नहीं। आप समझ रहे हैं ना? एटीट्यूड चेंज होना है। दिक्कत क्या है? हम ऐसे प्रचार को सुनते हैं जिसमें हमें बताया जाता है आंख से प्रभु में आ जाओ, आपके जीवन में समस्या आने बंद हो जाएगा। भैया, आपके और मेरे जीवन में समस्याएं आएगी, लेकिन बस इतना है कि वो हमें दूसरों के जैसे, जो प्रभु में नहीं है, उनके जैसे हमें तोड़ेगा नहीं, नाश नहीं होंगे, वरन उसके बावजूद हम याव के साथ थ्राइव करेंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे, हम आनंद के साथ, आशा के साथ जिएंगे। जब ऐसे जिएंगे, हम दूसरों के लिए सुसमाचार बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम एक और वचन, समय के अभाव के कारण सीधे हम एक और वचन पढ़ेंगे, एक दो वचन और पढ़ेंगे और अंत करेंगे। 14th वर्स को पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना काफी है। जिसने यीशु को जिलाया,
उसने पहला हमने देखा कि मृत्यु को वो अपने शरीर में लेके चल रहा था। दूसरा सीक्रेट है वो इस बात को विश्वास करता है अटूट रीति से कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जलाया वो मुझे भी जलाएगा। बोलने का अर्थ है कि मेरा जीवन में मृत्यु भी आ जाए वो मेरा अंत नहीं है, क्योंकि एक दिन मैं जलाया जाऊंगा, हम सब जलाए जाएंगे। Praise the Lord। हमारी परिस्थितियां, हमारी मृत्यु हमारे जीवन में दी एंड नहीं करेगा। Praise the Lord। हमारे जीवन में शुरुआत होगा। इसलिए जब देखिए इससे पौलुस का ये जो एटीट्यूड है कि तुम मार डालना चाहते हो, मार डालो। उसका जो प्रचार का जो शैली था, उसका जो तरीका था, वो देख के ऐसे ही लगता है। जहां पे he has preached in most hostile situation, उसके विरोध में जो खड़े थे उसको मार डालने के लिए तैयार थे। आप देखिए थिस्सलुनीका में उसको ऐसा पथरवाह किए कि लोगों ने सोचा मर गया, है ना। उसके बाद उसने बोला कि यार पथरवाह हो गया, आपसे नहीं प्रचार करूंगा। ऐसा अगले शहर में गया, वहां पर भी शुरू, है ना। बरिया में गया, वहां पे प्रचार करना शुरू। वहां पे थिस्सलुनीका से यहूदी आए, वहां पे समस्या क्रिएट की। आप समझ रहे हैं ना। मरना भी पड़े तो भी तैयार। क्यों? क्योंकि उसको हियाव है मेरा मृत्यु मेरा अंत नहीं। और जब हम इस भरोसे के साथ और इस हियाव के साथ और पुनरुत्थान के सामर्थ्य और पुनरुत्थान पर विश्वास करके जीते हैं, हमारे जीवन में हर एक समस्या जो हमारे जीवन में ये चुनौती ललकार करता है कि तेरा अंत होने वाला, उसके सामने बड़े हियाव के साथ और हिम्मत के साथ हम उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस बोलता है मेरे जीवन का दूसरा सीक्रेट ये है कि मैं पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूं। जो प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा है, वो प्रमाण मेरे जीवन में भी एक दिन होगा। वो ये है कि परमेश्वर मुझे भी जी उठाएगा और मुझे भी जिलाएगा। तीसरी बात और देखकर हम अंत करेंगे, 15वें वचन को पढ़ेंगे, आखिरी वचन। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। एक और पढ़ो अच्छे से। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आने वाले हर एक समस्या, तीसरा जो मुख्य बात पौलुस बोलता है सीक्रेट ये है कि मैं जानता हूं मेरे जीवन में होने वाले हर एक परेशानी के द्वारा दूसरों के लिए मेरा जीवन आशीष और महिमा का कारण बनेगा। तो पौलुस जानता था मेरे जीवन में इन समस्याओं से मैं जो गुजर रहा हूं उसके कारण अनेक कलीसियाएं स्थापित होंगे, अनेक लोग परमेश्वर में आएंगे। एफेसस में अगर मिसाल के तौर पे देखिए, एफेसस में कलीसिया स्थापित होना नामुमकिन है। वहां पे इतना विरोध था, लेकिन परमेश्वर के दास वहां पे परमेश्वर की सेवा किया और वहां पे हियाव के साथ बना रहा, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर मेरे जीवन में जो समस्याओं से मैं गुजर रहा हूं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। अगर हम इस चीज के बारे में बोधवान रहेंगे, हमारे जीवन में आने वाले हर एक कठिनाइयों के द्वारा परमेश्वर किसी और के जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसका जीवन इस पृथ्वी में उसने इतना समस्या, इतने परेशानी, अंततः मृत्यु भी पाया, और उसके कारण उसके सारे जो परेशानी था, उसके सारे जो सफरिंग्स थे, कठिनाइयां थे, जो भी उसने सहा, वो हम सबके लिए आशीष का कारण। परमेश्वर के लोग होने के नाते परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल, प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, वो हमारे लिए चंगाई का कारण, वो हमारे कारण गरीब हुआ ताकि हमारे जीवन में आर्थिक छुटकारा हो, वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और शापित हो गया ताकि हम शाप से विमुक्त हो पाए। देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का हर एक जो समस्याएं हैं, हर एक कठिनाई, हर एक दुख जो है हमारे लिए आशीष का कारण। प्रेरित पौलुस का जीवन देखिए, प्रेरित पौलुस इतने कठिनाइयों से गुजरा,
कई बार मार डालने वाली परिस्थिति, ठंड के मौसम में ओढ़ने के लिए उसके पास ओढ़नी नहीं था, कंबल नहीं था। ऐसे सब परेशानियों से गुजरने के कारण आज इतने सालों के बाद भी हम पौलुस के पत्रिका को पढ़कर हम आशीषित हो रहे हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन के अनुभव से लिखा है। देख रहे हैं उसका जो कठिनाइयों से गुजरना हमारे लिए आशीष करता है। सो कुछ बातों को हमने जो सीखा है वो ध्यान करें। पहली बात, हम ये समझे हम अपने जीवन में कभी भी घमंड ना करने पाए। हम मिट्टी के बर्तन हैं, चाहे परमेश्वर कितना भी आशीष हो, हम कितने भी सफल क्यों ना हो, इन सारे परिस्थितियों में हम समझे कि हम मिट्टी के बर्तन हैं और परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के बहुमूल्य चीजों को हमारे अंदर होने लिखा है। दूसरी बात, मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन को तोड़ने वाले परिस्थितियां हमारे चारों तरफ आएंगे, लेकिन हम नाश नहीं होंगे। हमें दुखित तहस नहस करने वाली परिस्थिति आएंगे, लेकिन उससे हम we would be not perplexed but not despaired. We would be pressed but not crushed. ये हम जान लें। और इसका सीक्रेट क्या है? 3 बातें। एक, मृत्यु को लेके चल रहे हैं। पौलुस बोलता है मैं मृत्यु को निरंतर लेके चलता हूँ। दूसरा बोलता है मैं जानता हूँ पुनरुत्थान एक दिन मेरा भी होगा। तीसरा, मेरे जीवन में आने वाले हर एक कठिनाई परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा दूसरों के आशीष के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए आप अगर किसी कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं, आप जान लें गॉड इज एट वर्क इन यू। आपका जीवन, आपकी गवाही पौलुस के जैसे कल किसी के लिए आशीष का कारण होगा। इसलिए शैतान आपके कान में आकर कोई बात फुसफुसाना ना पाए और आपको निरुत्साहित ना करने पाए। यीशु के नाम में सारे डिप्रेशन को लोगों के जीवन से दूर करना, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जानें और इन बातों को आप अपने जहन में उतारें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करें।